राम राम जी। ममता जाटनी चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज है करवा चौथ, तो से भाणा ने से माता जी ने जो भी हैं जो व्रत करें करवा चौथ का, बन से नए करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुन रही हूँ वही कहानी, तो मैं सोची छोटा सा बना लिया वीडियो। मेरा वही कहानी मैं ही सुना हूँ, 13-14 साल होगी मैं ही सुनूँ कहानी। मेरी सासू ने कहानी आवा बनी याद भी बनी, और वह उखाड़ा दिया करें हैं। अब बना रहे हैं जरा, मैं सोची सुन लिया लेट हो जाऊँगा, सिर के कोई मेहंदी वांदी लगाऊँ जी की वजह से, मतलब बिजी है आपका काम में। जरा मैं सुन लूँ कहानी। उखाड़ा ही जका जी के लिए मैं वर्त करियो है। आज बाको में उखाड़ा दिवस पहली चोट या को चांस पियो है 13-14 साल में कि बाको में उखाड़ा दिवस। तो भाई वीडियो में तो देखो आना कौन जाओ जना है कि चल ठीक है मैं तेरा उखाड़ा दे दी। तब ही मैं स्कूल गया तो उखाड़ा देने तो कोई चाहे ना, या उखाड़ा अकन दिवस मैं सुनती भाई किताब से कहानी, हमेशा किताब से ही सुनूंगी। याद मतलब मैं थोड़ी बहुत रहे है, थोड़ी बहुत कुछ रहे किताब से सुन लिया वही ठीक रहे। ठीक हो तो मैं निकाल लियो, चौथ माता का गणेश जी का सबका निकाल लियो। अब अखा बांध लिया बोली करवा का बांध दिया पहली। अब सुन लिया कहानी, पहले सुनागा करवा चौथ की, मतलब चौथ माता की कहानी। गुड़ ले लिया थोड़ो, मैं तो वही ये सुनया करूँ, ज़्यादा ताम जाम बन देखो आवा करी। और ताम जाम कद कर करें जब 2-3 जनी सुन वाली होया करें ना, जना कर करें। अब मैं मेरी सिंपल तरीका हूँ एकदम हिसाब से ही सुन ली। थोड़ा आखा ले लिया, थोड़ा गुड़ ले लियो। अब सुना था चौथ माता की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा 1 बेटी थी। 7 भाई बहन ने साथ लेकर चिंता का आर्थिक लागत की चौथाई। भाई अपनी बहन ने बोलिया कि आओ बहन जी माँ। बहन बोली आज तो मेरा करवा चौथ को व्रत है, सो 4 दुगन से जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दियो जायो, एक भाई चाल ले जायो। तिबा का ओला जाकर देखियो, चास कर 4 दिन ढक दी, और कहो कि बहन चांद उगेयो अरब दिली। बहन भाभिया ने जाकर बोली कि आओ अरब देवा। भाभिया बोली कि भाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो चांद तो रात न उगसी। बहन अकेली ही अरब देवन भाया का साथ जीवन बैठ गई। पहला गासिया में बाढ़ आयो, दूसरा में सिवाड़ आयो, और तीसरा में बाई ने सास रस लेवन लोग आगा आया कि बाई को पाँव बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पैरण खातर 3 बार पूछियो, मतलब मजूस खोलियो। तीनों बार धोड़ो हाथों निकलो, धोड़ो कपड़ो निकलो। बाई ने जब धोड़ो ही पहनाकर सास ने भेज दी। माँ एक सोना को टिक्को पहला के बांध दियो, और बोली कि रास्ता में कोई भी मिले उसका पगा लाग जे, जो भी तेरे सुहाग को आशीष देवे उन्हें सोना को टको दे दिए और पल्ला के बाट बांध दिए। रास्ता में सब जनी भाया का सुहाग देख आशीष देती गई। कोई भी सुहाग का आशीष भाया का सुख देख आशीष देती गई, कोई भी सुहाग को आशीष को दी। सासरा का दरवाजा पर छोटी सी ननद खड़ी थी। भाण उनका पका लागी तो बोली कि सीली सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोना को टको ननद ने देखकर पल्ला का गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीडो को निकाली, बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ो है, बठा जाकर बैठ जा। ऊपर गई देख तो धनी मरे पड़ो है, उनका कन बैठ और
उन सेवन लागी। बिक्की सासू रोजीना बच्ची खुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मरिया ने सेवन ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और बोली करवो ले। जदवा बोली कि हे चौथ माता, या उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मैंने तो सुहाग देना पड़सी। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आवेगी, पर मेरे से बड़ी है, बात ने सुहाग देसी। इस तरह सारी महीना की चौथ आती गई, सब यही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवे की बात ने सुहाग देसी। फिर आश्वेज की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरा पर नाराज है, तू उनका भगा पड़ लिए, वही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि बाया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, धनी बुखानी करवो ले, व्रत बनानी करवो ले। जब साहूकार की बेटी भी कह पग पकड़ लिया, रो लगी और बोली कि हे चौथ माता, मेरो सुहाग तो थारे ही हाथ में है, थाने देवो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापिनी हत्यारनी मेरा पका क्यों पड़ा है। वह बोली कि मेरी बिगड़ी अब थे बिगाड़ छू, थाने सुधारनी पड़सी, मैंने सुहाग देना पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आंख में से काजल काटे, मुंह में से मेहंदी काटी, टीका में से रोड़ी काटी, चिकली आंगई को छांटो दियो, देता ही को धनी उठ बैठू और बोलियो कि बहुत सोयो गई। बा बोली कि सुत्या क्या का सुत्या, मैंने तो 12 महीना होगा थाने सेवता, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उछाव कश्या का उजमण कश्या। जदवा चौथ माता की कहानी सुनी तर वो मिनस्यो चूरमो बढ़ायो, दोनों जना जीव कर चौपड़ पासा खिलन लाग गया। नीचे से उसकी सासू दासी के हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ने आकर बोली कि वह दोनों जना को चौपड़ पासा खिलाए। सासू ऊपर आई, देखकर बहुत खुश हुई और पूछी कि यो सब कहीं होयो। बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता सुहाग टूटी है और सासू का गला लाग गई। सासू सुहाग की बहुत आशीष दी, सारी नगरी में हेलो फेरा दियो कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो, हे चौथ माता। जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने उखाड़ा बढ़ता ने अपना सारा परिवार ने दियो, हे चौथ माता। यो अफा साइड में कर लेगा, इससे श्याम के अर्घ दी जाएगा है, वो अफा साइड में कर लिया। अब सुनूंगा आपका विनायक जी की कहानी। हर कहानी के बाद में भाई विनायक जी की कहानी सुनी जाए और सबने सुननी चाहिए, जना ही कहानी पूरी रहता है। अब सुना विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई का एक बेटो और बेटा की बहू थी। वह लोग बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजना गणेश जी की पूजा कराया करती। गणेश जी रोजना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती कि मैंने तो मांगना को नहीं आवे। गणेश जी बोलता अपना बेटा बहू ने पूछ ले। जब वह अपना बेटा बहू ने पूछी तो बेटो बोलियो कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो वह बोली कि सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये दोनों अपना मतलब का मांगे हैं, तो पड़ोसन ने जाकर पूछी। पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मन है कि कुछ मांग ले, सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि रामाजी क्यों तो धन मांग, क्यों पोतो मांग, थोड़ा दिन जीवेगी सो दीदा घोड़ा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी होए जी की भी मांगनी चाहिए, अपना मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरा दिन गणेश जी आया, बोलिया कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली दीदा गोड़ा दे, सोना के कटोरा में पोता ने दूध पीता देखा, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तू तो मन ठग लिया, सब कुछ मांग लियो, पर ठीक है तेरा यही हो जैसे। गणेश जी अंतर ध्यान होगा, बुढ़िया माई का सब कुछ यही होगो। हे गणेश जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई ने दियो सो सब ने दियो, कहता न सुनता न उखाड़ा बढ़ता ने अपने सारे परिवार ने। हे गणेश जी।
है भाई मैं तो ई तरह कहानी सुनया कर रहा। ठीक है सुनया करो, वो कहानी तो सबकी यही हो है, जो करवा चौथ की कहानी है वह सबकी यही हो है। बाकी जो विनायक जी की कहानी है, बहुत कहानी विनायक जी की, गणेश जी की, तो वह कोई तो की तरह सुन ले, कोई की तरह सुन ले, मतलब कोई अलग अलग तुम्हें कहानी 20 साल सुन ली, कोई छोटी कोई बड़ी कोई अलग जो भी है वह सुन ली। ठीक है तो अब यो पानी को जो लोटो है, देखिए बोलिया करो गड्ढू जो भी है, इन वही सूरज भगवान के सामने आफा डाल देना। ठीक है बताओ मेरी मतलब कहानी सुनाने को तरीकों का शौक लाग्यो, वीडियो का शौक लाग्यो, कमेंट करके जरूर बताओ भाई। आज मेरा थोड़ी सी एलर्जी है तो मेरी आवाज़ में थोड़ा सा फर्क लाग रहा है, इस चीज़ ने इग्नोर करियो थे। ठीक है बाय बाय।